साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जो आज हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख चर्चित योजनाएं। क्योंकि आपको पता ही है कि आरएस परी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और जो राजस्थान सरकार की प्रमुख नई चर्चित योजनाएं हैं यहाँ से सवाल आना निश्चित है। क्योंकि जो सरकार है वो भी चाहती है कि अपनी योजनाओं का प्रचार हो और हम जो तैयारी करते हैं एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले को योजनाओं के बारे में जानकारी होनी काफ़ी आवश्यक है। इसलिए आरपीएससी निश्चित रूप से यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आरएस का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है प्री का जिसमें योजनाओं से क्वेश्चन नहीं आया। प्री और मेंस दोनों में बिल्कुल योजनाएं रहती हैं। तो बिना टाइम खराब किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं लाडो प्रोत्साहन योजना। काफ़ी चर्चित योजना रही है। बीजेपी ने ये जो घोषणा है इसकी अपने चुनाव अभियान में भी काफ़ी ज़्यादा की थी। तो इस योजना का शुभारंभ 14 दिसंबर 2024 को हुआ है। क्योंकि आपको पता ही है कि 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान हुआ था। उसके बाद सरकार ने लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्राम किए हैं। तो इसी के तहत 14 तारीख को ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना है इसको लागू किया है। इस योजना को दोस्तों उदयपुर में महिला सम्मान सम्मेलन था, वहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी। तो हमें इस डेट को याद रखना है क्योंकि काफ़ी नज़दीक की डेट हमारे अभी एग्जाम होने वाला है। तो इस डेट को हम बिल्कुल याद रख सकते हैं, काफ़ी पुरानी डेट नहीं है। इसकी पात्रता दोस्तों है वो 1 अगस्त से चालू हो जाएगी। यानी योजना की जो शुरुआत है वो नोटिफिकेशन कह सकते हैं, योजना की शुरू है वो अभी की है, यानी 14 दिसंबर 2024 से। लेकिन ये योजना है वो 1 अगस्त 2024 से लागू हो जाएगी। यानी 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं ये इसके लिए पात्र होंगी। यानी 1 अगस्त के बाद जितनी भी बालिकाएं जन्म लेंगी वो इस योजना के अंदर पात्र हो जाएंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर चाहे तो कि ये योजना में कहाँ तक की बालिकाएं या किसके जन्म के बाद बालिकाएं पात्र होगी। तो हमको याद रखना है 1 अगस्त 2024। इसका लाभ किसको मिलेगा दोस्तों? तो गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के पालन पोषण की चिंता माता पिता को नहीं हो, इसलिए बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष पूर्ण करने तक राज्य सरकार द्वारा कुल 7 किस्तों में 1 लाख रुपए का राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें 3-4 फैक्ट आ गए हैं। एक तो जन्म से लेकर 21 वर्ष तक का ये योजना और केवल बालिकाओं के लिए है ये योजना। और सरकार है वो 7 किस्तों में दोस्तों 1 लाख रुपए प्रोवाइड कराने वाली है। तो हमें याद रखना है कि 21 वर्ष की आयु तक 7 किस्तों में 1 लाख रुपए सरकार प्रदान करने वाली है। तो अब ये योजना है दोस्तों, इससे पहले जो योजना चल रही थी इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। इसमें जो राजश्री योजना थी, तो राजश्री योजना में दोस्तों 6 किस्तें थी यहाँ तक। लेकिन अब जो सरकार है इसने एक 7वीं किस्त 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा कर दी है। तो पहले 50,000 रुपये थे और 50,000 ये हो गए, तो 1 लाख रुपये हो गए। लेकिन आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो सरकारी हॉस्पिटल है या कोई भी हॉस्पिटल है उसमें प्रसव कराएंगे तो बालिका के जन्म पर 25 रुपये मिल जाएंगे। उसके बाद 1 वर्ष की होगी बालिका, उसका टीकाकरण होने पर फिर 25 रुपये मिल जाएंगे, तो 5,000 हो गए यहाँ पे। फिर जो पहली कक्षा में प्रवेश पर 4,000, छठी कक्षा में प्रवेश पर 5,000, 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 11,000 और 12वीं कक्षा में प्रवेश पर कितने मिलेंगे? 25,000। और जैसे ही जो बालिका है उसकी बालिका अपनी 21 वर्ष पूर्ण कर लेगी या उसका स्नातक पूर्ण हो गया यानी ग्रेजुएट हो गई या उसकी 21 वर्ष पूर्ण हो गई तो इस पर 50,000 रुपये और मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर 1 लाख रुपये की राशि इसमें मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, इस योजना में जो पात्रता है वो ऐसे निर्धारित नहीं की है। यानी कि ऐसा है कि जो कोई इस पे रोक नहीं लगाई, ऐसे कह सकते हैं कि हर जितने भी बालिकाएं होंगी वो सारी इसमें शामिल हो सकती हैं। यानी एक माता पिता के एक बच्चा है तो ये नहीं कि एक बालिका के लिए, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी, यानी इस पर कोई रोक नहीं है। तो जितनी भी बालिकाएं जन्म लेंगी 1 अगस्त 2024 के बाद उनके सबके ये 1 लाख रुपये का बॉन्ड है ये लागू हो जाएगा। तो ये योजना बिल्कुल याद रखनी है हमको, काफ़ी चर्चित योजना है। 1 लाख रुपये है दोस्तों उसमें। अब दूसरी चर्चित योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसको माँ वाउचर योजना भी कहते हैं। तो इसको याद रखना है हमको। माँ यानी मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान माँ योजना। तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 सितंबर 2024 को युवा सम्मेलन में किया था और इसका लाभ है वो भी 8 अगस्त 2024 के बाद मिलने वाला है। जो ऊपर योजना थी कौन सी थी? लाडो प्रोत्साहन योजना, उसका 1 अगस्त से है और इसका 8 अगस्त 2024 के बाद है। जो भी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी योजना के तहत, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, माँ वाउचर योजना के अंदर ये है कि जो निःशुल्क है वो सोनोग्राफी कराई जाएगी। यानी कि आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र हैं या कुछ ऐसे शहर हैं वहाँ पर सरकारी अस्पतालों में प्रॉपर सोनोग्राफी नहीं करवा सकती और एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए सोनोग्राफी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है, आपको ये बात मालूम होगी। तो इसलिए सरकार ने ऐसी योजना शुरू की है कि जो हर प्रेग्नेंट महिला है वो अपना सोनोग्राफी करा सके। तो इसके लिए सरकार क्या कहेगी, QR कोड देगी।
तो QR कोड के थ्रू जो महिला है वो प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर में जा सकती है और 2 सोनोग्राफी फ्री में करवा सकती है। इसके तहत जिन सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में दूसरी और तीसरी तिमाही में यानी 6 माह या 9 माह के निजी सेंटर्स को सरकार की ओर से एक सोनोग्राफी पर 450 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यानी 2 QR कोड, यानी QR कोड बेस्ट एक वाउचर है, ये कुछ इस पे QR कोड होगा, 2 वाउचर मिलेंगे। तो एक तो पहली तिमाही, दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में जांच करवा सकती है। तो सरकार है वो 450 रुपये सोनोग्राफी वाले की QR कोड से उसके खाते में चले जाएंगे। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये 12 फलोदी और भरतपुर में शुरू की गई थी दोस्तों 8 मार्च 2024 को, लेकिन ये जो 17 सितंबर है 2024 से तो ये पूरे राजस्थान में लागू हो गई है। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये 12 भरतपुर और फलोदी में शुरू की गई थी। माँ वाउचर योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से मुझे उम्मीद है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अब नेक्स्ट योजना को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। हाल ही में योजना शुरू हुई है, काफ़ी चर्चित योजना है, तो इसको भी बिल्कुल हमको छोड़ के नहीं जा सकते, इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसकी शुरुआत 13 दिसंबर 2024 से हुई थी। 9, 10, 11 दिसंबर राइजिंग राजस्थान, उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 2024 कैड अजमेर में किसान सम्मेलन हुआ था, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो विभाग है वो दोस्तों आपको पता है कि मंगला पशु बीमा योजना है, तो विभाग कौन सा होगा? पशुपालन विभाग। योजना के तहत दोस्तों 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। तो एक ये फैक्ट है, 21 लाख कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा? 21 लाख पशुओं का, और प्रत्येक पशु के लिए 40,000 रुपये का बीमा किया जाएगा। यानी जो इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, तो उसने कामधेनु योजना शुरू की थी, उसी में 2 पशुओं के लिए 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा था दोस्तों। तो उसी का ये संशोधित रूप कह सकते हैं। ये नई सरकार आई तो अपनी नई योजना शुरू कर दी, प्रति परिवार 1 पशु का बीमा किया जाएगा। ये भी हमको ध्यान रखना है कि प्रति परिवार 1 पशु का बीमा किया जाएगा। अब इसके अंदर 21 लाख में क्या होंगे? 5 लाख गायें होंगी, 5 लाख भैंस होंगी, 5 लाख बकरी होंगी और 5 लाख की भेड़ होंगी। लेकिन ऊँट कितने होंगे? 1 लाख। तो हमको ये याद रखना है कि इसमें दोस्तों ऊँट भी शामिल है। कौन सा शामिल है? ऊँट शामिल है। तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि इस योजना में ऊँट शामिल है या नहीं है, तो बिल्कुल है शामिल इसके अंदर। अब दोस्तों नई योजना एक और थी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये भी काफ़ी चर्चित रही थी। इसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 को की गई थी, लेकिन इसमें सुजस में ये 15 फरवरी 2024 दिया गया। तो हमको बिल्कुल ये दोनों तारीखें याद रखनी। ऐसा तो है नहीं कि जो एग्जामिनर है वो दोनों तारीखें दे देगा। एक तारीख देगा तो हमको 15 फरवरी या 13 फरवरी दोनों याद रख लेनी है। एक आएगा वो भी, जो भी ऑप्शन मिलेगा वो टिक कर देंगे। इसका उद्देश्य कितना है दोस्तों कि देश के 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। यानी इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे 300 यूनिट तक फ्री बिजली जो भी लगाएगा उसको प्रदान कर दी जाएगी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि राज्य सरकार हर घर पर सोलर पैनल लगवाने पर 1,000 रुपये प्रति घर अनुदान देगी। यानी कि जो भी अपने घर पर सोलर पैनल लगवाएगा तो सरकार ने अपनी तरफ से प्रोत्साहन दिया है, राज्य सरकार ने, कि 1,000 रुपये प्रति घर अनुदान देंगे। ये अनुदान कौन देगा? ग्राम पंचायत देगी दोस्तों। कौन देगी? ग्राम पंचायत। यानी जितने भी घर लगेंगे तो सरकार ने थोड़ा प्रोत्साहन दिया ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। तो इसलिए ये योजना 13 फरवरी 2024 से शुरू की गई थी। 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाने का लक्ष्य है। 300 यूनिट फ्री दी जाएगी और राज्य सरकार अपनी तरफ से 1,000 रुपये का क्या देगी? अनुदान देगी। यानी कि अगर इसमें अलग अलग प्लांट लगेंगे तो उसकी राशि होती है, तो उसमें 1,000 रुपये की छूट सरकार, राज्य सरकार और देगी। अगर 1 किलोवाट क्षमता है तो कितने का सब्सिडी मिलेगी? 30,000 रुपये की। तो राज्य सरकार क्या करेगी? अपनी तरफ से 1,000 दे देगी, तो कितना लगेंगे? 29,000। तो यही है। 2 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए 78,000। तो ये हमको बिल्कुल याद रखना है। ये स्टेटमेंट बनने वाले ही स्टेटमेंट हैं दोस्तों कि 1 किलोवाट क्षमता के लिए कितनी छूट है, यानी सब्सिडी 30,000, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट के लिए 78,000। तो यहाँ 90,000 नहीं है, बिल्कुल ये ऊपर से क्रम बन रहा है ना, वो 90,000 नहीं है, यहाँ कितना है? 78,000। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, 30, 60 और 78। अब राजस्थान में क्या लक्ष्य रखा गया दोस्तों? ये तो 1 करोड़ तो पूरे देश में लगाने हैं। 1 करोड़ सोलर पैनल है वो घरों पे एक देश में लगाने। राजस्थान सरकार ने भी कितना लक्ष्य रखा है कि राजस्थान ने कहा कि हमारा लक्ष्य कितना है? 5 लाख। योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम भी बनाया जाएगा। यानी प्रत्येक जिला है उसमें एक आदर्श सौर ग्राम बनाएगा। आदर्श सौर ग्राम में क्या होगा? इन सारे गाँव में ही सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे, तो वो आदर्श सौर ग्राम कहलाएगा। योजना के तहत घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने में राजस्थान का देश में 7वां स्थान है। ये एक करंट बेस्ड फैक्ट है कि जो रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए हैं उसमें हर राज्य में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का है 7वां स्थान। तो ये भी बिल्कुल हमको याद रखना है। तो दोस्तों योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। लक्ष्य देश में 1 करोड़, राजस्थान में
5 लाख घरों में। राजस्थान सरकार अपनी तरफ से 1,000 रुपये का अनुदान देगी। 1 किलोवाट है तो 30,000, 2 किलोवाट है तो 60,000, 3 किलोवाट है तो 90,000, नहीं कितना है 78,000। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना है दोस्तों, इससे पहले कुछ योजनाएं उनके नाम परिवर्तन किए गए हैं तो वो एक बार हम देख लेते हैं। चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि नाम परिवर्तन हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से पूछ सकता है। तो राजस्थान की 10 प्रमुख योजनाओं के नाम परिवर्तित हुए हैं जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने योजनाएं शुरू की थी, उनके नाम परिवर्तन करके योजनाओं को लागू किया गया। मुख्यमंत्री वरिष्ठ तीर्थ नागरिक योजना, इसको कर दिया है मुख्यमंत्री की जगह क्या कर दिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आगे वही है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसके पहले क्या लगा दिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। जो इंदिरा गांधी है इसके नाम को उठाकर क्या कर देंगे, मुख्यमंत्री। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। जहाँ भी इंदिरा गांधी नाम है उसको क्या कर देंगे, एक यहाँ पर अच्छे से याद रखना आप, महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना है और महिला शक्ति उद्यम योजना, इसका क्या कर दिया मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, यानी इंदिरा गांधी की जगह मुख्यमंत्री ऐड हो गए। अब इंदिरा महिला शक्ति सम्मान है तो इस और प्रोत्साहन राशि योजना और इंदिरा महिला शक्ति के अंदर इसका नाम क्या कर दिया है, पन्नाध्यायी सुरक्षा एवं सम्मान योजना। यहाँ कुछ चेंज किया दोस्तों, ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। ये ऊपर क्या है, महिला शक्ति प्रशिक्षण है और कौशल संवर्धन है, और यहाँ पर क्या है, महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना है, और महिला शक्ति के अंदर इसका नाम क्या कर दिया, पन्नाध्यायी सुरक्षा सम्मान योजना। अब कुछ योजनाएं उनको मर्ज करके एक ही नाम दिया है, तो इसमें कौन कौन सी हैं, एक तो उड़ान योजना है, इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना है, दूसरी है इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता, और तीसरी है इंदिरा महिला शिक्षा एवं बाल विकास शोध संस्थान। इन तीनों योजनाओं को मर्जर करके एक ही योजना बना दी है, कालीबाई भील महिला संबल योजना। तो इसको हमको अच्छे से याद रखना, 3 योजनाओं का मर्ज किया गया है। आपको इंदिरा गांधी याद ना रहे तो ये से याद रख लेना, उड़ान योजना, जागरूकता योजना और महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना को क्या कर दिया है, कालीबाई भील महिला संबल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना काफ़ी चर्चा में रही है तो इसका नाम क्या कर दिया, पन्नाध्यायी बाल गोपाल योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अशोक गहलोत के टाइम की योजना है, इसमें क्या कर दिया, मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना। और राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमी फॉर एक्सीलेंस योजना का नाम क्या कर दिया है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंट एंड योजना। जो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना थी इसका नाम कर दिया है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। और एक दोस्तों ये भी याद रखना है इंपॉर्टेंट, इंदिरा रसोई योजना का नाम करके क्या कर दिया है, अन्नपूर्णा रसोई योजना, क्योंकि ये वसुंधरा के टाइम शुरू हुई थी तो उस समय इसका नाम यही था, अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो अब दोबारा से इसका नाम क्या कर दिया, अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि जो नाम चेंज किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसकी शुरुआत 24 नवंबर 2024 से हुई। कहाँ से हुई, 24 नवंबर 2024 से। इसकी शुरुआत वैसे इस योजना की शुरुआत 2013 से हुई थी, लेकिन इसका नाम चेंज करके अब नई सरकार बीजेपी ने कब से शुरू किया, इसको 24 नवंबर 2024 से। आयु की पात्रता है 60 वर्ष से अधिक, तो इसको थोड़ा सा आपको पता ही है कि तीर्थ यात्रा पर कौन जाते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं वही जाते हैं, तो 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं। इसका विभाग रहेगा देवस्थान विभाग। दोस्तों 2013 में इसमें रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी शुरुआत में योजना के टाइम, लेकिन 2016 में फिर हवाई यात्रा को भी प्रारंभ कर दिया था। इसमें कुल तीर्थ यात्रियों की संख्या रहेगी 40,000, यानी राज्य से 40,000 यात्री हैं 60 वर्ष से अधिक वाले, वो तीर्थ स्थानों पर जा सकेंगे। आगे कौन कौन तीर्थ स्थान है वो भी दिए आपको पूरे डिटेल में मिलेंगे बाद में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस योजना के तहत अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन हेतु 31 मार्च 2024 तक 3,000 तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाए जाने की घोषणा की है। यानी अयोध्या में नया राम मंदिर बनाया तो वहाँ पर 3,000 तीर्थ यात्रियों को योजना में शामिल किया गया सरकार ने। अब मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, पहले इसका नाम क्या था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसका पुराना नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना था। इसका 9 सितंबर 2024 को इसको शुरुआत की गई थी, खानिया की बावड़ी जयपुर से अशोक गहलोत ने की थी, और 24 नवंबर को इसका नाम चेंज कर दिया गया है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस योजना में क्या क्या है दोस्तों। तो इस योजना का उद्देश्य आपको पता है कि जो शहरी क्षेत्र है यानी शहरी निकाय की सीमा में रहने वाले लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन ऐसा ये बेरोजगार हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करना है। 18 से 60 वर्ष की आयु की पात्रता है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसकी पात्रता क्या है, 18 से 60 वर्ष। इसके अंदर 213 निकाय के अंदर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए, यानी ये नरेगा की तर्ज पर है। नरेगा तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में भी 100 दिन का क्या दिया जाएगा, रोजगार। इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपये हैं। और यही बात इंपॉर्टेंट है, यह देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। रोजगार नगर निकाय क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जा सकता है और 15 दिन के अंदर अंदर कार्यों का भुगतान कर दिया जाएगा।
जो इसमें पारिश्रमिक और सामग्री की निर्माण लागत है वो 30:70 रहेगा, यानी जो काम करेंगे और उसमें जो सामग्री लगाएंगे तो काम करने वाले मजदूरी मिलेगी वो जितनी राशि होगी उसका, यानी 100 रुपये है, जो 70 रुपये तो उसको मजदूरी मिलेगी, 30 रुपये का कोई निर्माण कार्य हो सकता है, यानी कोई नाली बना दी या कोई पार्क में पौधे लगा दिए, ऐसा हो सकता है। अब राजस्थान सरकार ने जो मजदूरी होती है वो थोड़ी बढ़ाई है, तो वो देख लेते हैं। अकुशल श्रमिक के लिए 269 रुपये प्रति दिवस है, अर्धकुशल श्रमिक के लिए 271 रुपये, कुशल श्रमिक के लिए 283 रुपये प्रति और उच्च कुशल के लिए 333 रुपये प्रति दिवस के रूप में। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट योजना दोस्तों है मुख्यमंत्री पन्नादायी बाल गोपाल योजना। तो मुख्यमंत्री पन्नादायी बाल गोपाल योजना है दोस्तों, वो 4 सितंबर 2024 को शुरू की गई थी। कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल में जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनको दूध पिलाया जाएगा। तो पहले इसका नाम बाल गोपाल योजना था। इसमें जो मिल्क पाउडर है उसकी क्वांटिटी आपको याद रखना है। पहले 2 सप्ताह दी जाती थी, लेकिन वर्तमान ये 6 के 6 सप्ताह दी जाती है। तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं उनको 15 ग्राम, ये याद नहीं रखना, हमको याद रखना है 150 ml, और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml, हमको ये याद रखना है। ये रो मिल्क पाउडर याद नहीं रखना है, हमको तैयार दूध याद रखना है कि 1 से 5 तक के 150 और 6 से 8 तक के लिए 200 ग्राम ml दूध पिलाया जाएगा। ये आगे कुछ नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट योजना हम ये पढ़ लेते हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना। जो चिरंजीवी योजना थी उसी का नाम चेंज कर दिया है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। 19 फरवरी 2024 को इसका नाम चेंज किया गया है। वर्तमान में इसमें 1.43 करोड़ परिवार पंजीकृत हैं दोस्तों। इस योजना को आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से परिवार पात्र हैं, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित परिवार, सामाजिक आर्थिक जाति सहक में शामिल जनगणना में परिवार, छोटे और सीमांत किसान, संविदा कर्मी, कोविड की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले, और इनको क्या है, इनको रहेगी फ्री। और जो शेष आबादी है वो 850 रुपये प्रति परिवार के आधार पर इसमें शामिल हो सकती है। इस योजना में दोस्तों आपको पता ही है कि इस योजना में निःशुल्क इलाज किया जाता है। तो इस योजना में अभी 1806 पैकेज शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रति परिवार 25 लाख रुपये बीमा का कैशलेस उपचार किया जाता है, यानी 25 लाख रुपये की इसमें सीमा है। 25 लाख रुपये तक का जो भी इसमें पंजीकृत है उसको कैशलेस फ्री इलाज करवाया जाएगा। अब दोस्तों स्वामी विवेकानंद एकेडमी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, ये चर्चा में रही है अभी दोस्तों। इस योजना से क्वेश्चन आ सकता है कि चर्चा में क्यों रही है, क्योंकि जो अभी जो अशोक गहलोत के समय जो भी इस योजना के तहत पंजीकृत छात्र थे वो विदेशों में पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन सरकार ने अभी उनको भुगतान नहीं किया। तो अखबार में काफ़ी चर्चा थी कि बच्चे वहाँ पर बाहर जो मैं खाना खिलाते हैं लोगों को, वहाँ खाना खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये चर्चा में रही थी, इसको अच्छे से पढ़ना। ये योजना की शुरुआत दोस्तों 20 अगस्त 2021 को की गई थी, लेकिन इसका नाम मार्च 2024 में परिवर्तित कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के जो मेधावी छात्र हैं वो दुनिया के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर कोई विदेशी में पढ़ना चाहे, अच्छे से अपनी कोई डिग्री करना चाहे, तो उनके लिए वित्तीय सहायता सरकार देने की घोषणा थी। तो इसकी पात्रता थी स्नातक या स्नातकोत्तर या PhD या पोस्ट डॉक्टरल उपाधि। इसमें प्रावधान क्या था कि योजना के अंतर्गत कुल सीटें कितनी थी दोस्तों, 500 सीटें थी राजस्थान से, यानी 500 विद्यार्थी बाहर विदेशों में पढ़ सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने थोड़ा चेंज कर दिया है। अब सरकार ने चेंज किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो सरकार ने कहा कि विदेशी संस्थानों में पढ़ाइए तो सीट कितनी कर दी है, घटाकर 300, और देश के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाइए तो कितनी कर दी है, 200। यानी पहले 500 थी, सारी विदेशों में पढ़ाई के लिए थी, लेकिन अब क्या कर दिया, 300 तो विदेशों में पढ़ने जा सकते हैं और 200 देश के टॉप संस्थान है वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। और दोस्तों इसकी जो अवधि के आवेदन है वो 1 अप्रैल 2024 से 15 जनवरी 2024 तक लिए गए थे। इसके लिए अब योग्यताएं और शर्तें क्या हैं दोस्तों, कि यदि पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो ट्यूशन फी का अधिकतम 50 लाख रुपए तक सरकार देगी, और रहने का खर्चा 12 लाख रुपए, और कोर्स प्रारंभ करने की राशि 3 लाख रुपए, यानी 8 लाख रुपए से कम आए तो ये लाभ मिलेगा। और 8 लाख से 25 लाख रुपए तक है तो अधिकतम 50 लाख। जो रहने का खर्चा है वो कम कर दिया सरकार ने, 6 लाख रुपए, कोर्स प्रारंभ की राशि नहीं दी जाएगी। 25 लाख से ऊपर है तो अधिकतम ये लाभ तो मिलता रहेगा, ट्यूशन फी का 50 लाख, रहने का खर्चा सरकार नहीं देगी और कोर्स का भी खर्चा सरकार नहीं देगी। अब मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इसका पहले नाम था इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। ये प्रारंभ हुई थी 1 जनवरी 2024 से।
अब गरीब परिवार हैं उनकी महिलाओं को 450 रुपये में LPG सिलेंडर दिया जाएगा। पहले 500 की घोषणा की थी अशोक गहलोत ने, इसके बाद इस सरकार ने 50 रुपये और कम कर दिया। अब कितनी राशि होगी ये? 450 रुपये में, ये याद रखना है 450 रुपये है। और इसके अंदर BPL और उज्ज्वला योजना, जो PM उज्ज्वला योजना थी, इसके अंतर्गत शामिल परिवार हैं। सितंबर 2024 से दोस्तों इसमें NFS से लाभार्थियों को भी शामिल कर लिया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले परिवार भी इसमें शामिल हो गए हैं। और प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर इसमें दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देते हैं नेक्स्ट योजना। नेक्स्ट योजना दोस्तों ये है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। पहले इसका नाम इंदिरा गांधी था, तो इंदिरा गांधी हटा के अब क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 से की गई थी। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है 22 अक्टूबर 2024। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाना और उनको स्वरोजगार प्रदान करना। इसके लिए जो उद्यमी है या स्वयं सहायता समूह है वो अगर क्लस्टर में कोई योजनाएं चालू करते हैं तो उनको 50 लाख रुपए की सरकार ऋण की सहायता उपलब्ध करवाएगी। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं योजना नहीं है, लेकिन ये कालीबाई भील महिला संबल योजना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 योजनाओं को मर्जित कर दिया है। एक तो महिला शक्ति उड़ान योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग इसकी नोडल एजेंसी है दोस्तों। महिला शक्ति उड़ान योजना ये 2018 में क्वेश्चन आया था इसे उड़ान योजना से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उस समय। तो इसका नोडल विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग। इसका उद्देश्य है कि प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी जो सैनिटरी नैपकिन है वो स्कूल में या ग्राम पंचायत स्तर में जो भी महिलाएं हैं उनको 12 सैनिटरी नैपकिन प्रति माह फ्री उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जो पात्रता है वो दोस्तों 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक है। इसकी पात्रता याद रखना, 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की सभी बालिका या महिलाएं इसमें शामिल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम अन्नपूर्णा रसोई योजना की। अन्नपूर्णा रसोई योजना काफ़ी चर्चा में रही थी, उस टाइम इससे क्वेश्चन भी आए थे। अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया दोस्तों। पहले इसका नाम इंदिरा रसोई योजना था, अब इसका नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया। इसकी शुरुआत वैसे तो ओरिजिनल में 20 अगस्त 2020 से हुई थी, लेकिन सरकार ने 6 जनवरी 2024 को इसका नाम बदल दिया है। इसका जो विभाग है वो स्वायत्त शासन विभाग है, पंचायती राज विभाग है। थाली की लागत है वो दोस्तों अब 30 रुपये हो गई है। राजकीय अनुदान 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया है। और अब सरकार कितना भुगतान करेगी? 8 रुपये, यानी 30 रुपये की थाली मिलेगी, उसमें से 22 रुपये सरकार देगी, 8 रुपये जो भी खाना खा के आएगा वो देगा दोस्तों। इसके अंदर भरपेट भोजन दिया जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चेंज किया गया है दोस्तों, इसमें मिलेट्स को शामिल कर लिया गया है। यानी जो खाना मिलेगा उसमें मिलेट्स, बाजरा, दलिया ऐसी चीज़ें दी जाएंगी। और शहरी क्षेत्रों में अभी 100 में और ग्रामीण क्षेत्रों में 942 में ये योजना चल रही है। 100 शहरों में और 942 गाँव में ये योजना चल रही है। जो इसका हेल्पलाइन नंबर है वो 181 नंबर है। अब दोस्तों भोजन की बात कर लेते हैं। इसमें जो भोजन मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में भोजन 600 ग्राम मिलेगा दोस्तों। पहले 450 ग्राम था, तो 300 ग्राम की चपाती हो जाएंगी, 100 ग्राम की दाल, 100 ग्राम की सब्जी और 100 ग्राम चावल, खिचड़ी या अचार। यानी यहाँ पर मिलेट्स शामिल कर लिए गए दोस्तों। मिलेट्स यानी मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी इस प्रकार की। चलिए अब नेक्स्ट योजना के बारे में जानते हैं। कालीबाई संबल योजना हमने पढ़ ली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं दोस्तों। लखपति दीदी योजना ये काफ़ी चर्चा में रही थी दोस्तों, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो लखपति दीदी योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका दोस्तों जो शुरुआत हुई थी तो 14 फरवरी 2024 से हुई थी। इसका स्थान था वागड़, प्रयाग, वेणेश्वर धाम, श्री डूंगरपुर में डूंगरपुर राजस्थान। इसका जो नोडल विभाग है वो दोस्तों राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। जो यानी कि इसमें जो भी महिलाएं शामिल होती हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह कार्य करेंगी। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है वो इसका कार्यक्रम आयोजन करवाता है, लखपति दीदी योजना। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि जो महिलाएं हैं वो लखपति, आपको नाम ही से पता चल रहा है कि महिलाओं को इस योग्य बनाना है कि उनकी आय 1 लाख रुपए तक पहुंच जाए। तो इस बजट में जो घोषणा की गई दोस्तों कि राजस्थान में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना बनाया जाएगा। हमको इतना याद रखना है कि राजस्थान में इसका लक्ष्य क्या है? 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना बनाया जाएगा। अब दोस्तों कृषक उपहार योजना ये 2021 में शुरू की गई थी। ये कृषि विभाग द्वारा की जा रही है। जो कृषि उपज मंडी है वहाँ पर अगर कोई ई नाम के माध्यम से कोई कृषि का विक्रय करता है, यानी अपनी जो उपज है उसको ई नाम मंडी में जाकर ऑनलाइन पेमेंट और भुगतान करता है, तो उनकी सरकार की तरफ से उनके लिए क्या दिए जाएंगे?
इनाम दिए जाएंगे दोस्तों। यहाँ लॉटरी निकाली जाएगी और इनाम दिए जाएंगे, यानी जिन जिन ने ऑनलाइन भुगतान किया है इनाम से, उसमें से प्रतिवर्ष में राज्य स्तर पर एक किसान को ये इनाम मिलेगा। प्रथम पुरस्कार के लिए 2.5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के लिए 1.5 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपये। यानी राज्य स्तर पर अगर लॉटरी निकलती है तो पहला पुरस्कार देंगे उस 2.5 लाख है, दूसरा 1.5 लाख और तीसरा 1 लाख रुपये। अगर खंड स्तर पर दी जाती है, प्रत्येक 6 महीने में निकाली जाती है और ये साल में एक बार, तो प्रथम पुरस्कार खंड स्तर पर 50,000 रुपये, फिर दूसरा पुरस्कार 30,000 रुपये, तीसरा पुरस्कार 20,000 रुपये। अब दोस्तों मंडी स्तर पर निकाली जाएगी। मंडी स्तर पर हर 6 महीने में निकाली जाएगी। प्रथम पुरस्कार पर 25,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे पे 15,000 और तीसरे पुरस्कार पर 10,000 रुपये। 2024 में दोस्तों कुछ लोगों को पुरस्कार मिले हैं, तो उसके नाम हमको याद रखने हैं। तो 2024 में कृषक उपहार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार मिला था, वो मिला था मंजीत पाल कोटा को, और जो द्वितीय पुरस्कार मिला था वो शाह मोहम्मद हनुमानगढ़ को, और तृतीय पुरस्कार मिला था प्रभुलाल उदयपुर को। तो हमको ये नाम थोड़े से एक बार याद रखने लें। मंजीत पाल हैं वो कोटा से, उनको फर्स्ट मिला था, शाह मोहम्मद हनुमानगढ़ से उनको सेकंड पुरस्कार, और प्रभुलाल उदयपुर से इनको थर्ड पुरस्कार मिला था। अब दोस्तों एक नमो ड्रोन दीदी योजना है, चर्चा में भी है। इसकी शुरुआत राजस्थान के कोटा जिले से हुई थी। इस योजना के अंदर क्या होगा दोस्तों कि जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ड्रोन प्रशिक्षण देकर उनको ड्रोन का प्रशिक्षण देकर जो खेतों में महिलाएं हैं वो ड्रोन के माध्यम से अपना रोजगार चला सकती हैं, और जो भी इनका लाभ लेगा उसकी तरफ से उसको भुगतान कर दिया जाएगा। यह केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों। तो गड्डेपान कोटा में 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह आयोजन किया गया, जिसमें 104 स्वयं सहायता महिला समूह को क्या दिए गए थे, ड्रोन दिए गए थे। परियोजना के मुख्य बिंदु क्या हैं कि महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन के जरिए फसलों की निगरानी, कीटनाशक, उर्वरकों का छिड़काव, बीज की बुआई आदि की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो महिला ड्रोन पायलट को 15,000 रुपये प्रति माह वेतन भी दिया जाएगा। यानी कि जो महिला प्रशिक्षण कर लेगी उसके बाद प्रति माह महिला को 15,000 रुपये महिला ड्रोन पायलट को दिए जाएंगे। महिला ड्रोन सखी को 15 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और महिला स्वयं सहायता समूह के एक सदस्य को 5 दिवसीय ड्रोन पायलट प्रशिक्षण, उर्वरक कीटनाशकों में 10 दिवसीय प्रशिक्षण अतिरिक्त दिया जाएगा। हमको इतना याद रखना है कि इसमें जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रति महिला जो ड्रोन पायलट बनेगी उसको कितने 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब PM श्री दोस्तों स्कूल हैं वो शुरू किए हैं सरकार ने। ये शुरुआत दोस्तों इसकी 12 अप्रैल 2023 से की थी। नई शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। देश के 14,500 स्कूल से अधिक स्कूल इसमें PM श्री में शामिल हैं, लेकिन राजस्थान के हमको याद रखना है कि राजस्थान के स्कूल हैं वो 2 चरणों में शामिल किए गए हैं। पहले चरण में 402 स्कूल हैं और दूसरे चरण में कितने हो गए 237। तो कुल स्कूल कितने हो गए 402 और 237। तो ये दोस्तों हो गए कितने 639। तो कुल स्कूल कितने शामिल हो गए 639। इसके अंदर दोस्तों जो स्कूल है उनको डिजिटल बनाया जाएगा, यानी डिजिटल बोर्ड ऐसी करके डिजिटल बोर्ड हो गए, स्मार्ट क्लासरूम हो गए। तो ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, और प्रतिवर्ष है जो 1 करोड़ रुपए के या 2 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ सरकार स्कूल को पैसे प्रदान किए जा रहे हैं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट छोटी सी योजना हो रहा है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारी योजनाएं खत्म। सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। यानी सड़क सुरक्षा है उस पर एक्शन प्लान बनाया है, वो देश का पहला राज्य कौन सा बना है राजस्थान। तो राजस्थान सरकार वैसा पहला राज्य बनाया जहाँ योजनाबद्ध तरीके से सड़क सुरक्षा है तो आगामी 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो सड़क हादसे उनमें कैसे भी करके कमी लाई जाए, और जो इसमें सहयोग कर रहा है दोस्तों वो वर्ल्ड बैंक है। तो इसमें हमें याद रखना है कि जो सड़क सुरक्षा में कमी लाने के लिए एक्शन प्लान बनाया है उसमें सहयोग किससे लिया गया है, उसमें लिया गया है वर्ल्ड बैंक से। RPSC को ऐसे क्वेश्चन पूछने की आदत है दोस्तों कि किसके सहयोग से किया जा रहा है, उसका अनुपात क्या है। तो इसका लक्ष्य है दोस्तों 2023 तक सड़क हादसों में लगभग 50% की कमी करना। 3 चरणों में इस योजना को लागू किया जाएगा। प्रथम चरण 2025-2027 तक रहेगा, द्वितीय चरण है वो 2027 से 2030, और तृतीय चरण 2030 से 2033 तक रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक ये योजनाएं समाप्त होती हैं। जो नई नई योजनाएं थी सरकार की वो हमने सारी कवर कर ली हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको जो चर्चित योजनाएं वो पसंद आई होंगी और वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चर्चित योजना है दोस्तों, इसको बिल्कुल पढ़ के जाना, इसमें बिल्कुल कोताही मत बरतना। यहाँ से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसकी जो बारीकियाँ हैं तो उनको भी अच्छे से याद रखना कि इसमें पात्र कौन है, ये लागू कब हुई थी, किन के लिए लागू है ये, इसमें कितनी राशि का भुगतान किया जाता है, कौन सा विभाग है, कहाँ से शुरुआत की, किसने शुरुआत की, ये सारे तथ्य आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद
आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।